दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपने भी अगर पिछले साल में 3 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा कमाया है तो आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 3 लाख रुपए से ज़्यादा पूरे साल भर में पैसा कमाता है उसके लिए आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, अगर आप फाइल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपका कहीं से टीडीएस कट गया है तो भी आप फाइल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आपको फाइल करना होता है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आईटीआर के जो है वो 7 फॉर्म होते हैं। एक इंडिविजुअल के लिए 4 फॉर्म होते हैं, 1, 2, 3 और 4। बाकी जो 5, 6, 7 होता है वो कंपनीज़ के लिए होते हैं, एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह उनके लिए होते हैं। तो उसकी बात इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, 1 से 4 तक के फॉर्म की बात करेंगे। यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो उसमें से आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होएगा। अब देखिए, ये कैसे डिसाइड किया जाता है, इनकम सोर्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अलग अलग इनकम के सोर्स होते हैं, तो किसी की सैलरी इनकम है तो उसके लिए कोई फॉर्म एप्लीकेबल होएगा, किसी की बिजनेस इनकम है तो उसके लिए अलग फॉर्म एप्लीकेबल होगा। ऐसे डिसाइड किया जाता है। तो हम बात करेंगे चारों फॉर्म के बारे में, कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। उससे पहले बात कर लेते हैं आईटीआर होता क्या है। तो आप जो भी साल भर में पैसा कमाते हैं उसकी जानकारी आपको गवर्नमेंट को देनी होती है। वो जो जानकारी आप देते हैं वो ही आईटीआर फॉर्म के अंदर दी जाती है। आपने कितना पैसा कमाया, कितना उसके ऊपर टैक्स बना, ये सारी जानकारी आईटीआर फॉर्म में जाती है। अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं, यानी कि आपको कंपनी जो है वो पैसा देती है, अब वहीं पे ही टीडीएस काट लेती है। यानी कि अगर आपकी सैलरी मानते 70,000 महीना है तो कंपनी उसमें से ही कुछ अमाउंट टैक्स का काट लेती है। तो वो जो टैक्स अमाउंट आपका काटा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टैक्स कट गया, आपको आईटीआर फाइल करना नहीं है। आपको भी आईटीआर फाइल करना होता है। वो जो टैक्स कटा है वो तो कंपनी ने टीडीएस काटा है, आपको आईटीआर फाइल करके उसकी जानकारी गवर्नमेंट को देना कंपलसरी होता है। और वो टीडीएस है, अगर पूरा अमाउंट बराबर है तो ठीक है। अगर टीडीएस ज़्यादा कट गया है तो वो रिफंड आ जाएगा। अगर टीडीएस कम कटा है तो आपको डिफरेंस अमाउंट खुद से भी टैक्स पे करना पड़ सकता है। किस किस को आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है, जैसा कि आपको बताया, जिसकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है उसको तो फाइल करना जरूरी है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंडीशंस दी गई है, उसके बारे में हमने एक दूसरे वीडियो में बात करी है। ऊपर आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टोटल 5 हेड बनाए गए हैं, उनमें से ही आपको डिसाइड करना होता है आपकी इनकम कौन से हेड के अंदर आएगी। पहला हेड हो जाता है सैलरी का। अब देखिए, सैलरी के अंदर सैलरी इनकम आ सकती है, उसी के साथ साथ कोई रिटायर्ड व्यक्ति है तो उसकी पेंशन इनकम को भी सैलरी हेड के अंदर ही दिखाया जाता है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे हो सकती है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे डाल रखा है, आपको जो रेंट इनकम हो रही है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर दिखाई जाती है। वहीं पे अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले रखा है तो आपको उसकी डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट अमाउंट की, प्रिंसिपल अमाउंट की भी आपको मिलती है, रीपेमेंट करते हैं तो 80C के अंदर। तो उसकी जो डिडक्शन है वो भी आप हाउस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन के अंदर, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आ जाता है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और या फिर आप कोई सर्विस वगैरह देते हैं तो वो जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर काउंट किया जाता है। चौथा जो ऑप्शन आ जाता है कैपिटल गेन का, यानी कि कोई भी आपने कैपिटल एसेट को बेचा, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो उसको कैपिटल गेन के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब कैपिटल एसेट क्या क्या हो सकती है, कोई आपकी लैंड हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई स्टॉक्स हो सकते हैं, शेयर मार्केट का आपने शेयर वगैरह परचेज कर रखे हैं, कोई म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, तो उन सबको कैपिटल गेन के अंदर कंसिडर किया जाता है। वहीं अगर आप कोई ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उसको जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है। यानी कि शेयर मार्केट से आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसको कैपिटल गेन में, और ट्रेडिंग के अंदर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब अगर आपका कोई ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं है, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करते हैं आप, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं एम स्टॉक ऐप को। एम स्टॉक जो है मिरेई एसेट ग्रुप की तरफ से आता है, जिसको कि मार्केट के अंदर 15 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और जीरो ब्रोकरेज के अंदर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। देखिए, अकाउंट खुलवाने के लिए तो आपको 999 रुपये एक बार चार्ज पे करना पड़ेगा, और लाइफ टाइम के लिए आपका जो है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइफ टाइम, जीरो ब्रोकरेज, नो कमीशन, फ्री, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप 999 रुपये और पे कर देते हैं ना, तो आपकी जो AMC है, यानी कि आप जो भी ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं
हैं वो प्लेटफॉर्म आपसे हर महीने या फिर हर साल का कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं मेंटेनेंस का। जैसा कि आपका बैंक में भी एटीएम कार्ड का फीस होता है, उसी तरह से एएमसी यहाँ पे चार्ज की जाती है। तो अगर आप 999 में अकाउंट खुलवाते हैं और 999 एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो आपके लिए लाइफ टाइम फ्री अकाउंट हो जाता है। अगर आप ये नहीं भी पे करते हैं तो आप 120 रुपये हर क्वार्टर के एएमसी पे कर सकते हैं, जो कि 2 साल का आपका बराबर हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन यही होगा, 999 में अकाउंट खुलवाया, 999 में एएमसी फ्री करी और लाइफ टाइम के लिए आपका जीरो ब्रोकरेज अकाउंट रेडी हो जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिल जाते हैं आप देख सकते हैं। ई मार्जिन की आपको फैसिलिटी मिल जाती है, 6.99% से स्टार्ट होता है। उसी के अलावा आप स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ सभी जगह इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ बात करें अचीवमेंट की तो 1 साल के अंदर इन्होंने 10 लाख से भी ज़्यादा यूज़र जोड़ लिए हैं और उन्हीं यूज़र्स का 145 करोड़ से भी ज़्यादा का ब्रोकरेज अमाउंट सेव किया है। बाकी प्लेटफॉर्म पे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर की मदद से पर लॉट का आपसे 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं एक, अगर आप 20 रुपये पर लॉट का एग्जाम्पल लेंगे, 15 ट्रेड आप डेली करते हैं, वहीं आप इक्विटी इंट्राडे की 10 ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में 15, इसमें 10, तो टोटल आपका 1 साल का जो ब्रोकरेज बनेगा ना वो बनेगा 1,20,000 रुपये का। वहीं अगर आप एम स्टॉक के साथ अपना अकाउंट खोल लेते हैं, एक बार अकाउंट खोलने का फीस दे दिया आपने, आपका ये जो पैसा है पूरा का पूरा साल भर का बच जाएगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ज़्यादा ट्रेड है तो इसको कम भी कर दीजिए, सिर्फ आप ऑप्शंस में देखिए, आप 10 ट्रेड भी ऑप्शन की डेली की करेंगे ना तो भी आपका 48,000 रुपये का ब्रोकरेज बनता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल एक्सपर्टीज़ है, सुपर फास्ट 1 क्लिक के अंदर आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो अभी आप अपना अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट एम स्टॉक के साथ में ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आज ही शुरू कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको बताया 5 हेड होते हैं, 4 की अपन ने बात कर ली, 5वां होता है अदर्स का। अब इसके अंदर क्या होता है, बाकी कुछ भी आपका कहीं नहीं आया तो अदर्स के अंदर आ जाएगा। बैंक एफडी का इंटरेस्ट होता है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है, कोई आपको डिविडेंड वगैरह मिल रहा है, कहीं और आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सब जो है वो अदर्स के अंदर कंसिडर कर दिया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न के 4 फॉर्म अपन ने ले लिए, 1, 2, 3 और 4। अब देखिए सबसे सिंपल फॉर्म होता है वो ITR 1 होता है, फिर ITR 4 होता है, फिर ITR 2 होता है और सबसे डिफिकल्ट होता है ITR 3। यानी कि अगर आपकी सारी तरीके की इनकम है, सैलरी, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, बिजनेस वगैरह, तो ITR 3 आपके लिए एप्लीकेबल होगा, अभी से ही आप लिख लीजिए। लेकिन अपन लाइन से बात करते हैं तो देखिए अगर आपकी सिर्फ सैलरी या पेंशन से इनकम है, मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की इनकम है, तो आपके लिए ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल हो सकता है। रेंट इनकम है केवल एक प्रॉपर्टी से, उसी के अलावा आपकी कोई अदर सोर्सेज से इनकम है, जैसे कि एफडी है आपने कोई बैंक में करवा रखी, आपका कोई सेविंग इंटरेस्ट आता हो, आपका कोई डिविडेंड इनकम हो, तो ये सारे आपका 1 में आ जाएंगे। वहीं आप यहाँ देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज़, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये तक तो भी आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल होगा। तो देखिए ये सारे आपके पास इनकम के सोर्स हैं, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इनमें से कोई एक भी है तो भी आप ITR 1 ही फाइल करें, ये सारे हैं तो भी आप ITR 1 करें। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन आपको लगता है कि आपकी कोई बिजनेस इनकम भी है तो ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं ITR 2 की। तो देखिए कैपिटल गेन, यानी कि ITR 1 की जो कंडीशन है वो तो है ही, उसके साथ में अगर आपका कोई कैपिटल गेन हो जाता है तो आपको क्या है कि ITR 2 फाइल करना होगा। कैपिटल गेन कहाँ से, शेयर से या फिर म्यूचुअल फंड से हो सकता है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करी है वहाँ से भी आपको कैपिटल गेन हो सकता है। उसके अलावा आपकी रेंट इनकम है, अगर एक प्रॉपर्टी से है तो आप ITR 1 फाइल करेंगे, अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से रेंट इनकम होती है तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है जो फर्स्ट टाइम फाइल करते हैं, सर ITR 1 भी फाइल करनी होगी, 2 भी फाइल करनी होगी अगर हमारी कैपिटल गेन और सैलरी दोनों है? तो ऐसा नहीं है, अगर आपका कैपिटल गेन भी है, सैलरी भी है, तो आपके लिए ITR 2 एप्लीकेबल होगा। 1 वाली कंडीशन तो 2 में फुलफिल होएगी। रेंट इनकम 1 से ज़्यादा है तो 1 तो हो गया, तो 1 से ज़्यादा है तो ITR 2 आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। और आपके पास कोई आप अनलिस्टेड इक्विटी के शेयर्स होल्ड करते हैं, यानी कि आज के टाइम में काफ़ी ये पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी सारे लोग अनलिस्टेड कंपनीज़ के शेयर परचेज कर रहे हैं, तो आपको ITR 2 फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आपके पास कोई फॉरेन में एसेट है या फिर फॉरेन से आपको कोई इनकम आती है तो आपको ITR 2 फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। उसके अलावा आपकी कोई ऑनलाइन गेमिंग से कहीं से इनकम हो रही है तो ITR 2 आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो आपको समझ गए होंगे, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है
तो ITR 2 में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। सैलरी पेंशन इनकम अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा है तो ITR 2 में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पर बिजनेस का कोई भी रोल नहीं है 1 और 2 में। अब वहीं 1 के साथ साथ आपकी कोई बिजनेस इनकम भी हो जाती है तो आपके लिए जो फॉर्म है वो 4 एप्लीकेबल हो जाता है। बिजनेस या फिर कोई प्रोफेशन से आप इनकम करते हैं 1 के साथ में अगर आपका कोई यहाँ पर 2 वाले कंडीशन नहीं है, 1 के साथ में कोई कंडीशन आ जाती है तो आपके लिए ITR 4 एप्लीकेबल हो जाएगा। वहीं यहाँ पर क्या है, कुछ कंडीशन होती है ITR 4 के लिए भी। कोई स्मॉल बिजनेसमैन होता है ना, उसके लिए ही ITR 4 होता है। अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस है तो आपको ITR 3 में जाना होगा। अब इसमें स्मॉल और बड़ी की डेफिनेशन कैसे कंसिडर होती है, आप प्रिजम्पटिव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 44AD और 44ADA, यानी कि यहाँ पर आपको क्या है, पूरे अकाउंट्स स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं। आपका छोटा बिजनेस है, आपको एस्टिमेट जो टर्नओवर है उसके हिसाब से ही अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। अब यहाँ पर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई सामान गुड्स वगैरह बेचते हैं तो आपका साल भर का टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप ITR 4 में जा सकते हैं। अगर आप कोई सर्विस वगैरह देते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है अगर 50 लाख रुपए तक है तो आप ITR 4 में जा सकते हैं 44ADA ऑप्ट करके। अगर आप ये ऑप्ट नहीं करना चाहते प्रिजम्पटिव ऑप्शन तो आप ITR 3 में जाएंगे। यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस है, ये टर्नओवर लिमिट आपकी इससे ज़्यादा हो जाती है तो आपको ITR 3 फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। ITR 2 का भी आपके लिए रूल है, यानी कि आपके पास ITR 2 वाला जो कोई कैपिटल गेन आ रहा है वो आ रहा है आपके पास कोई कैपिटल गेन, उसी के साथ साथ आपका कोई बिजनेस इनकम भी आ रहा है तो आपके लिए ITR 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 में अगर आपकी कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आप 2 की तरफ आ जाएंगे। 1 के साथ में अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम जुड़ जाती है तो आप 4 में आ जाएंगे। 2 और 4 दोनों आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको 3 में आ जाना है। दोनों फॉर्म फाइल नहीं करने, यानी कि आपकी कोई बिजनेस इनकम भी आ रही है, कोई कैपिटल गेन भी आ रहा है तो आपके लिए ITR 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से आपकी इनकम हो रही है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, साल का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो ITR 3 आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन और है, 95% से पैसा ज़्यादा अगर आप ऑनलाइन तरीके से रिसिप्ट करते हैं, यानी कि आप पूरी तरीके से ऑनलाइन कारोबार करते हैं और आपका बिजनेस जो है वो 50 लाख से भी ऊपर होता है ना तो 75 लाख तक का आपको ऑप्शन मिलता है प्रिजम्पटिव के अंदर। वहीं कोई टर्नओवर वाला है, यानी कि कोई सामान वगैरह बेचते हैं आप, कोई दुकान है आपका छोटा मोटा, 3 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आप 44AD में जा सकते हैं और अपनी ITR 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको 1, 2, 3, 4 में समझ में आ गया होगा कौन सी आपके लिए है। तो जल्दी से आप देख सकते हैं, सैलरी की इनकम है, रेंट इनकम है, अदर सोर्सेज वाली है तो 1 में जाएंगे। अगर आपका कोई कैपिटल गेन है तो 1 के साथ आपको 2 में आ जाना है। अगर आपका कैपिटल गेन के साथ में कोई बिजनेस है तो आपको 3 में आ जाना है। आपकी कोई सैलरी के साथ में कोई बिजनेस है तो 4 में आ जाना है। अब आप बोले मेरा कुछ नहीं है, एक छोटा सा बिजनेस है तो 4 में आना है, क्योंकि छोटा बिजनेस जो है वो 4 में है। कुछ भी नहीं है, बड़ा बिजनेस है तो 4 की जगह 3 में आना है। कुछ भी नहीं है, कैपिटल गेन है सिर्फ, ITR 2 में जाना है। सैलरी भी है, कैपिटल गेन भी है तो भी 2 में जाना है। सिर्फ सैलरी है तो 1 में जाना है। कोई इनकम नहीं है, सिर्फ आपको नील ITR फाइल करनी है, ITR 1 में आप फाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी एम स्टॉक के साथ में अभी शुरू करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट करें। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.